कभी कभी एक मुट्ठी चावल पूरी दुनिया की भूख मिटा सकता है। कभी कभी भक्ति चावल से भी हल्की होती है, पर प्रभु के लिए सबसे भारी होती है। यह कथा है विश्वास की, प्रेम की और उस अद्भुत बंधन की जो श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच था। जब पांडव 12 वर्षों के वनवास में थे, कठिन जीवन, तपस्या और कष्टों का समय था। द्रौपदी 5 पांडवों की धर्मपत्नी हर दिन उनके लिए जंगल में भोजन जुटाती, पानी लाती और हर क्षण श्री कृष्ण की कृपा की कामना करती। एक दिन कुछ ऋषि वन में पांडवों से मिलने आए। अतिथि देवो भवः, लेकिन द्रौपदी के पास उन्हें खिलाने को कुछ नहीं था। अक्षय पात्र जो सूर्य देव ने युधिष्ठिर को दिया था, उस दिन पहले ही इस्तेमाल हो चुका था और अब खाली था। द्रौपदी के नेत्र बंद थे, होंठ कांप रहे थे। हे कृष्ण, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। अगर मैं एक अतिथि को भूखा लौटा दूं, तो मेरी आस्था व्यर्थ है। प्रभु आओ, मेरी रसोई को फिर से संजीवनी दो। और तभी पीले वस्त्र, मोर मुकुट, मधुर मुस्कान और मुरली की धुन के साथ प्रकट हुए स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हंसते हुए। हे सखी, दूर से आया हूँ, भूख लगी है, कुछ मिलेगा क्या? कांपती आवाज में, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, अक्षय पात्र आज खाली है, मैं आपको क्या दूं? कृष्ण मुस्कुराए, बोले तो चलो मैं खुद देखता हूँ। उन्होंने पात्र को उठाया, ध्यान से देखा और एक कोने में उन्हें चावल का एक बारीक दाना मिला। प्रभु ने वह दाना अपने हाथों में लिया, नेत्र बंद किए और प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से उसे खा लिया। जैसे ही वो दाना कृष्ण के मुख में गया, वन में बैठे सभी ऋषियों के चेहरे प्रसन्न हो उठे। उनके पेट भर गए, उन्हें लगा जैसे उन्होंने अमृत पान किया हो। शांति, संतोष और तृप्ति की लहर पूरे वन में फैल गई। कृष्ण बोले, द्रौपदी, ये एक दाना नहीं था, ये तुम्हारे मन की भावना थी, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और सच्चा प्रेम जिसे मैंने स्वीकार किया। जहाँ भावना है वहाँ अन्न नहीं, आत्मा तृप्त होती है। द्रौपदी की आंखों से अश्रु बह निकले, वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। हे माधव, आपने मेरी लाज रख ली, मेरे भाव को महत्व दिया। सखी, एक मुट्ठी चावल अगर सच्चे प्रेम से दिया जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड की भूख मिटा सकता है। तो यह थी कथा उस एक मुट्ठी चावल की, जो बता गई ईश्वर को भावना चाहिए, भक्ति चाहिए, ना तो महंगे भोग, ना ही भारी स्वर्ण, बस एक सच्चा हृदय और आस्था। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा की कहानियां हर सप्ताह।